कर रहा हूँ भाई, भागो भागो। तो उसी दौरान फिर एक बहुत तेजी का ब्लास्ट होता है पीछे की साइड में। जगह कौन सी थी? जगह ये गेट नंबर 1 है। सोशल मीडिया पर दिल्ली ब्लास्ट की वीडियो वायरल है। दरअसल दीपक नाम के एक यूट्यूबर ने ये पल कैद किया जिस वक्त दिल्ली के रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर के नजदीक ब्लास्ट हुआ। दीपक नाम का ये यूट्यूबर वहां पर मौजूद था और लोगों से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा था। उसी दौरान ब्लास्ट हो जाता है और अचानक लोग अफरा तफरी में भागने लगते हैं। दीपक नाम के इस यूट्यूबर ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया, या यूं कहे कि वो अपने आप कैमरे में किसी तरह कैद हो गई। हमारी संवाददाता सोनिया सत्यानीता ने दीपक से बातचीत की और दीपक से जाके ठीक उसी जगह पर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उस वक्त क्या मंजर था और क्या कुछ हुआ था। सुनिए पूरी बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और इस समय मैं हूँ लाल किले के बिल्कुल ठीक सामने। लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ वो आप सब ने वो तस्वीरें देखी, कितनी दर्दनाक तस्वीरें थी वो। ये तस्वीरें जिस कैमरे में कैप्चर हुई और जिसने सबसे पहले कैप्चर की वो यूट्यूबर दीपक इस समय हमारे साथ हैं। दीपक, पहले तो बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और जरा विस्तार से बताएं कि ये पहली वीडियो थी वो आपकी जब हमने देखी, आप यहाँ पर आए थे, क्या कर रहे थे और आपने क्या देखा था? मैम, मैं एक पत्रकारिता करना हूँ, तैयारी कर रहा था, मैं ऐसा शूट कर रहा था और पत्रकार मुझे भी बहुत पसंद है करना। और उस समय मैं क्वेश्चन कर रहा था, कुछ पूछ रहा था, एक भाई को शूट कर रहा था। तो उसी दौरान फिर एक बहुत तेजी का ब्लास्ट होता है पीछे की साइड में। जगह कौन सी थी? जगह ये गेट नंबर 1 है। इसके जस्ट सामने, हाँ, जो थाना है उसके बगल में हुआ ये ब्लास्ट हुआ। और मुझे आप कहाँ शूट कर रहे थे? मैं यहाँ जस्ट बगल में ही कर रहा था। आप आएंगे अच्छा, तो मैं तो आप यहीं पे ही शूट कर रहे थे? हाँ, इस जगह पे मैं शूट कर रहा था, इस जगह पे। और मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था। अभी कुछ पदयात्रा चल रही है हमारे बाबा जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो उनके ही उसमें संदर्भ में कुछ क्वेश्चन कर रहा था कि कैसा चल रहा है पदयात्रा, जो भी चीजें। भाई को रोक रखा था मैंने, उनसे कर रहा था। उसी समय एक बहुत तेजी का ब्लास्ट हुआ। मैंने कहा ये क्या चीज हुआ, मतलब पीछे, और पूरा काफी ऊंचे आग जो है लपटी और पूरा ये जो पेड़ वगैरह है पूरा झुलस गया। मैंने देखा उस समय। अच्छा, यहाँ से भी दिख रहा था? यहाँ से पूरा दिखा था, ऊपर तक दिखा था। ये पेड़ से भी ऊपर तक वो आग की लपटे गई थी ऊपर तक। और वो शूट कर रहा था उस समय, जिस लड़के ने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था, मेरा फोन से ही शूट कर रहा था मैं। और उसी समय जो है वो भी पीछे देखने लगा, मैं भी नीचे झुका कि कहीं इधर उधर कुछ ना हो। उसी समय वो कैमरा उधर घूम गया और कैप्चर हो गया वो चीजें। वो बड़ा ही शॉकिंग था, दर्दनाक था कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर डर का माहौल बन गया। ये जो है थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, पब्लिक यहाँ पर घूमने आती है, विजिट करने आती है। लाल किले के अंदर में सामान खरीदने, ये फोन का मार्केट, घड़ी का मार्केट, कपड़े की, तो लोग यहाँ ज्यादातर आते हैं। और सोमवार को क्या होता है कि ये लाल किला बंद होता है। और अगर वैसे थोड़ा कम था कल जो भीड़ होती है यहाँ पर। और इस हिसाब से वहां पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स वहां से 150 मीटर दूर आके गौरीशंकर मंदिर के सामने गिरा। उस चीज को देख के लोगों में एक बहुत ज्यादा मतलब डर का माहौल बैठ गया। इतना बड़ा कुछ पार्ट्स था वो भगवान, जिस तरीके से वो मूवमेंट हुआ बहुत ही ज्यादा था। मैं तो इस चीज को देखने के बाद रात भर मुझे तो नींद नहीं आई, पहली बात तो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे शूट हुआ, मतलब हम शूट ही कर रहे थे, जो उस समय दुर्घटना घटी, जो कैप्चर हुआ, मैंने अपना तुरंत फोन उठाया और वहां से भागने लगा। और उसके बाद भागते दौड़ अपना फोन रखना, अपने आप को पहले संभाला। उसके बाद जो यहाँ पे महिलाएं थी या जो बच्चे थे जो डर के मारे गिरे थे या भागे, उन लोगों को ठीक से उठा के थोड़ा आगे तक किया। और बाकी यहाँ पे 2-4 महिलाएं ऐसी थी जो इस चीज को देखने के बाद ब्लास्ट को वो मतलब बेहोश हो गई। हाँ, उनके परिजन भी उनको उठा के फिर आगे तक लेके गए। ये चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और उसके बाद मैं यहाँ से करने के बाद आगे निकल गया। जो भी मेरे साथ में बाकी और यूट्यूबर्स थे, मैं भी एक जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा था, तो उसी हिसाब में भी शूट कर रहा हूँ। रिव्यू न्यूज इंडिया मेरा एक रिव्यू इंडिया न्यूज मेरा एक चैनल है, उस पर मैं करता हूँ। अगर पब्लिक देखेगी देख लेगी, मैं भी कर रहा हूँ पत्रकार। तो यहाँ से मैं आगे तक गया और उसके बाद फिर ह्यूमन बॉडी जो पार्ट्स पड़े थे वहाँ पे देखे लोग, वहाँ पे भीड़ जमा होगी। उसके बाद फिर इस जगह पे भी वो बॉडी पार्ट्स 150 मीटर से यहाँ भी आके गिरा था। सामने जो मंदिर है, आप एक बार जरा दिखाइएगा जरूर, उधर भी आके यहाँ पे बॉडी पार्ट्स गिरा। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है अलर्ट थी। मुझे लगता है कि जैसे ये चीज हुआ
यहाँ पे तो अलर्ट रहती ही रहती है पुलिस प्रशासन। तो जब यह ब्लास्ट हुआ तो यहाँ से प्रशासन भागती हुई गई। बाकी लोग जो यहाँ पे हेल्प कर रहे थे वो तो कर रहे थे, प्रशासन वहाँ फटाक से गई, देखी क्या मामला है, वहाँ पे जो सिचुएशन था उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर में फायर ब्रिगेड्स भी यहाँ पर आया और बाकी न्यूज चैनल वाले भी आए यहाँ पर। पुलिस प्रशासन इकट्ठी हुई, सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, वहाँ पे कर रही थी। और इसमें ये चीज भी सुनने में मेरे को भी आया, यहाँ से तो मैं तुरंत चला गया था क्योंकि जो यहाँ पे दुर्घटना हुआ है, यहाँ पे देखने के बाद तो कोई भी रुकेगा ही नहीं डर के मारे। जैसे आप यहाँ पे शूट कर रहे थे, आग का पूरा गोला ऐसा दिखा, बहुत तेजी का था वो। और ऐसे होता है ना, भपका सा लगता है, अगर आग के आसपास में जाओ भपका लगता है गर्माहट की, वो चीजें यहाँ तक फील हुआ है। और पूरा इसका जो ब्लास्ट है वो गुरुद्वारे के बहुत आगे तक मतलब गई है, वहां तक के लोग भी वहां भी मतलब लोग इधर उधर भागने लग गए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा खौफनाक था। बाकी यहाँ पर प्रशासन ने जैसे आपने संभाला। बॉडी पार्ट्स देखे, वो आपको किस तरह लगे? वो एक व्यक्ति के, दो व्यक्ति के, क्योंकि कई सारे होंगे तो हम ये बता सकते हैं कि कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं वहाँ पे। मैम एक बॉडी पार्ट्स तो वहाँ पे आ गिरा, अब ये तो बता नहीं सकते किसका होगा कैसा होगा। और बाकी वहाँ पे इंसान के जबड़े शरीर के चेहरे के गिरे हुए थे। और आपने वहाँ देखा होगा कि कम से कम 8 लोग तो मृतक हो गए थे। और कार में जो आसपास में लोग बैठे थे वहाँ के लोग तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए बेचारे। और उसके बाद 24 से 25-30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जो एडमिट है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उनको देखने के लिए गए। बड़ा धन्यवाद करूंगा कि हमारे, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे जो दिल्ली के प्रशासन है उन्हें थोड़ी सी जो है नजर इस पे देनी चाहिए, थोड़ा सा सख्त यहाँ बरतनी चाहिए क्योंकि सेंसिटिव इलाका है। तो यहाँ पे इस तरीके से जिस तरीके से 3 घंटे वो गाड़ी वहां पर रही, अब पार्किंग वाले अगर गाड़ी वालों को अगर वहां पे रोकने के लिए करे तो थोड़ी सी मुझे लगता है चेकिंग करनी चाहिए। सेंसिटिव इलाके में ये चीजें होना कहीं ना कहीं शर्मनाक है और इस चीज को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। जब आपने उधर देखा, जब आप वहां पहुंचे, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वहां किस तरह की जो है वो स्थिति बनी हुई थी? क्या गाड़ी पूरी तरह से तितर बितर हो चुका था, उसका हर पुर्जा? मैं बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे मैं अपना शूट वगैरह कर रहा था, जब वो विजुअल उसमें फुटेज मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, यहाँ से आगे बढ़ने का तो यहाँ पे जितनी पब्लिक थी उनकी तो हिम्मत नहीं हुई। इवन जहाँ पे वहां पर जितने भी लोग हो गए वो सब इधर भाग भाग के आ रहे थे। या आसपास के जो दुकानें उधर आप देखेंगे जो खुला था वो दुकानें भी छोड़ के वहां पर भाग चुके थे। और आगे तो कोई जा नहीं पाया, हम तो बिल्कुल नहीं भैया, हम नहीं जा पाए। यहाँ से आगे गए, लोगों को संभाले और वहां से निकल गए। और बाकी जो चीजें टीवी में दिखाया जा रहा है कि जो गाड़ियां आसपास की थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, पूरा मतलब खराब हो गया, कहते हैं ना पूरा नष्ट हो चुका था। और इवन यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन का कांच है मुझे लगता है टूट गया होगा, वो जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग मुझे लगता है कि आतंकवादी को, क्योंकि ये जो गाड़ी वगैरह जो सुनने में आ रही है न्यूज के अंदर में, पुलवामा से और फरीदाबाद के जो टेरर एक पकड़े गए हैं, टेरर कौन है वो 300 किलो आरडीएक्स पता नहीं क्या क्या पकड़ा गया उसके पास में, उस चीज से जो है रिलेटेड मुझे लगता है कहीं प्री प्लानिंग होगी जो यहाँ पे आके रोका गया है गाड़ी को। तो इसमें इस बाबत मतलब तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं ना, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो चैनल पे दिखाया जा रहा है तो अभी पुष्टि हो जाएगी। जो भी हमारी प्रशासन जो व्यवस्था है इस चीज की जांच जरूर कर लेगी, हमें भरोसा है। दीपक, जब आपने देखा तो क्या सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद थी उस समय? आपको लगता है पुख्ता प्रबंध थे जिस समय ये ब्लास्ट हुआ? नहीं मैम, उस समय तो जैसे नॉर्मल डे में लोग अपना आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे, वैसे ही था। अब जो चीजें दुर्घटनाएं होती है वो तो घटना एकदम से ही होती है। तो पब्लिक, पुलिस वाले भी अपना उधर जो प्रशासन थी, बाकी अपना जो भी कर रहे थे, उधर थाना भी बगल में ही है, तो वो एकदम से हुआ ब्लास्ट। और वो चीजें जो है लोग देख के शॉक हो गए कि एक्चुअली में उधर हुआ क्या। इतनी आग की लपटें, कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर फट गया, कुछ लोग कहते हैं कि सीएनजी गाड़ी के अंदर फट गया होगा। उस समय आपकी वीडियो में भी शायद आवाज आ रही है कि सीएनजी सिलेंडर फट गया। इवन मैंने अपने फोन के अंदर में ना वो लगा रखा था, माइक लगा रखा था, जिससे आसपास के विजुअल मतलब जो वॉइस आता नहीं आ पाते, लेकिन वो ब्लास्ट इतना तेज था कि सारा कैप्चर हो गया उसके अंदर में। वो इतना तेज था कि और भी यहाँ पर जो यूट्यूबर्स थे उनके भी फोन में वो रिकॉर्ड हुआ, एक और भी है उनका वीडियो वायरल हुआ था। और आप लोगों ने तो देखा होगा वीडियो जो मेरा अभी इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें जो शूटिंग के दौरान वो फुटेज इसमें कैप्चर हो गया। तो वो काफी शौकनाक था। और मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से हाथ जोड़ के कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से लोग इस चीजों को कर रहे हैं वो निंदनीय है। ये चीजें हमारे दिल्ली में नहीं होना चाहिए, इवन हमारे पूरे देश में नहीं होना चाहिए। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी मैम, उस समय यहाँ बॉडी पार्ट्स थे, उधर जब गए होंगे तो खून ही नजर आया होगा। मैम चारों तरफ ही वही हालात हैं, पूरा मतलब जैसे किसी ने जला दिया हो, पूरा इलाका को पूरा जला दिया हो, ऐसा। वो जिस हिसाब से ब्लास्ट था मैम, अच्छे खासे लोग मतलब
मतलब शॉक हो जाते। तो आसपास की तो चीजें बहुत नष्ट हो गई है। कितने लोग जो वहाँ पे थे वो मतलब मृत्यु हो गई उनकी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो चाहूंगा कि ऐसा भविष्य में कभी हमारे देश में ऐसे कुछ गतिविधि ना हो और सब सेफ रहें। हमारे प्रशासन इस पे थोड़ा कड़ी नजर रखे, जो भी चीजें हो रही है बस ना करें। हाँ, लेकिन फायर ब्रिगेड भी मैं कहूँ कि 15 से 20 मिनट के दौरान हाँ, ये मैं बोलूंगा कि जो प्रशासन है वो कुछ ही देर में यहाँ पर एक्शन ली है कि फायर ब्रिगेड आया, वहाँ पे बुझाने का काम किया और न्यूज चैनल वाले भी आए और जल्दी वहाँ पे सिचुएशन को संभालने की कोशिश किया गया। तो वो चीजें मैं देखूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रशासन थोड़ी सी ज्यादा कड़ी नजर यहाँ रखनी चाहिए। लाल किला सामने है, विजिट करते हैं लोग और संडे के दिन तो इतना ज्यादा यहाँ पे लोग भीड़ भड़ाका होता है, ज्यादा लोग शॉपिंग करने आते हैं, बाकी दिनों में भी होते हैं। तो सेंसिटिव इलाके में तो मुझे लगता है कड़ी निगरानी होनी चाहिए हमारे दिल्ली के अंदर। और जब आप यहाँ पर आए होंगे किसी तरह की चर्चा ही नहीं होगी, सब लोग खुशी के साथ, कोई शॉपिंग कर रहा होगा, कोई यहाँ पर व्लॉग बना रहा होगा। बिल्कुल, हम लोग तो अपना उधर चाय की दुकान है, चाय वगैरह पीते हैं, वहां से फिर यहाँ पे शूट वगैरह करते हैं लोग बाग। तो मैं भी अपना जो है यहाँ पे शूटिंग जैसे शुरू किया था 6 और 6:30 और 7 बजे के बीच की में ये चीजें हुई थी और मैम बहुत ही दर्दनाक था। तो ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें संदिग्ध पकड़े जाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसा कुछ भविष्य में ना करे। जहां से भी आतंकवादी जो भी हैं ऐसा ना हो कभी। तो उस समय क्या ऐसा रहा कि भगदड़ मचने जैसा कुछ माहौल बना हो? मैम यहाँ से तो सारे लोग भागने लगे मतलब गुरुद्वारे की तरफ में। इवन जहाँ पे यहाँ की जो दुकानें थी, इस ब्लास्ट को देखने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर में जब हम लोग यहाँ से निकले आगे तक और जो जितने लोगों को हम अपना इकट्ठा करे थे, जितने भी हमारे जानकार में यूट्यूबर्स थे, दोस्त थे, उन लोगों को इकट्ठा करते हमें पता यहाँ पे देखा हमने कि दुकानें बंद होने लगी थी तुरंत। यहाँ पे ये चाय वाले जो भी है यहाँ पे लोग हैं, सारे लोग उधर भागने लग गए। उधर के सारे लोग इधर थोड़ा आके देखने की क्या हुआ क्या है, क्योंकि काफी दूर है। तो वो भी लोग कोशिश की यहाँ आने के लिए। जब पता लगे ब्लास्ट वगैरह समथिंग कुछ ऐसा हुआ है, धमाका हुआ है, तो वो सारे लोग उधर भागने लगे। यहाँ पे एक तरीके से जो बोलते हैं ना कि माहौल खराब हो जाता है, चिल्लाने लगे लोग, ये ब्लास्ट हुआ, ये तो ये इस तरीके का माहौल बना यहाँ पे और लोग उधर बचाने की कोशिश की अपने आप को। हम लोग खुद भी यहाँ से 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ से हट गए थे कि भैया ये ब्लास्ट जो है कुछ नहीं पता कैसा माहौल हो जाए, क्या ब्लास्ट हो जाए, तो हम लोग यहाँ से चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दीपक, बहुत शुक्रिया। तो ये आप बीती सुनी, आंखों देखी आपने सुनी। हम भी तमाम जो दिल्ली के बाशिंदे हैं उन सभी से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, खुद का और परिवार का ख्याल रखें। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।